तरह के छात्रावास हैं। कुछ राजकीय छात्रावास हैं जो कि सरकार द्वारा स्वयं उनकी भूमि भवन संचालित किया जाता है। ऐसे 264 राजकीय छात्रावास हैं। मुझे बताते बहुत प्रसन्नता है कि इन सभी छात्रावासों को पिछले 2 साल में पर्याप्त बजट मिला, सबकी शक्ल अच्छी हुई, फर्नीचर नया आया और अब बच्चे स्वावलंबन की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक रविवार को 2 घंटे श्रमदान करते हैं, बाग बगीचा ठीक करते हैं। और इस गणतंत्र दिवस पे प्रत्येक ऐसे राजकीय छात्रावास पे माननीय सदन के सदस्य, मंत्री, अन्य महानुभावों को हमने आमंत्रित किया और सबने बच्चों को आशीर्वाद दिया और आकर के ये देखा भी कि सरकार ने ये काम किया। सर, ये पहला बात। दूसरा, जिन अनुदानित छात्रावासों की बात माननीय सदस्य ने रखी है, ऐसे कुल 138 छात्रावास एक समय में थे। ये कालांतर में या बहुत पहले सर ऐसे संस्थाओं ने कुछ छात्रावास समाज के लिए शुरू किए। उस समय की सरकारों ने अच्छा निर्णय लिया कि इनको समर्थन करना चाहिए और उनको कुछ समर्थन आर्थिक रूप से दिया। मतलब मूल भाव ये था कि आप चलाएंगे अपनी संस्था, सरकार को समर्थन देगी। और वो कुछ समर्थन जो था वो तनख्वाहें जो मिल रही थी, प्रबंधक की 3000 तनख्वाह थी, इसको हमने बढ़ा करके 12,661 अभी किया है। जो रसोइया की तनख्वाह थी 3000 थी, इसको 11,303 कर दिया है सर। सफाई कर्मचारी की 1500 रुपये थी, इसको 10,275 कर दिया है। पुस्तकालय अध्यक्ष की 2000 थी, इसको 12,261 कर दिया और साथ साथ इसको जोड़ दिया जो न्यूनतम मजदूरी दर है उससे, जिससे कि बार बार इसको बदलने का झंझट खत्म हो जाए। जैसे जैसे दर बदलेगी इनको ये मिलता रहेगा। दूसरा, अब विषय ये है कि ये ऐसी संस्थाओं द्वारा संचालित हैं जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एनजीओ। तो हम इनको और भी समर्थन देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सिद्धांत है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है सर। इस पे हम काम कर रहे हैं। एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन टीम बनाई, उन्होंने पूरा अध्ययन किया और तब हमने पाया कि कई छात्रावास हैं जो कि अब केवल भवन बचा, कुछ है ही नहीं वहां पे, उनके संचालक भी नहीं है क्योंकि पूर्वज उनके नहीं रहे। तो हम एक समेकित प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ऐसे छात्रावास जो बिल्कुल ही बंद हो गए उनके लिए एक अलग योजना लाएं। जो 33 छात्रावास संचालित हो रहे हैं उनको वेतन तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन साथ साथ उनको हम और भी समर्थन देंगे जिससे वो समाज की सेवा बेहतर कर पाए। ठीक है, माननीय आशुतोष जी। हमने कई बार प्रश्न किया, जो पैसा बढ़ाया उसके लिए आपको धन्यवाद मान्यवर मैं कर रहा हूँ, लेकिन मात्र 32 छात्रावास ऐसे बचे हैं, उसमें भी मान्यवर अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे ही पढ़ते हैं, मैंने उसमें रहते हैं और पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। तो मान्यवर सरकार, क्योंकि एक तरफ राजकीय छात्रावास को तो बहुत अपग्रेड कर रहे हैं, तो अच्छी बात है करें, लेकिन सर जो अनुदानित है उसमें भी तो सर कम से कम इतना इंटरनेट की सुविधा बहुत बड़ी नहीं है, दे सकते हैं, सफाई रंगाई पुताई की व्यवस्था कर सकते हैं मान्यवर। तो छोटा काम है मान्यवर, मात्र 32 बचे हैं, इन 32 में भी कर देते हैं। पूरे प्रदेश में मात्र 32 ऐसे बचे हैं जहां सर तो खुद ही गए होंगे, मंत्री जी कई बार गए होंगे, अनुरोध है कि इसको करवा दीजिए मान्यवर। अनुसूचित जाति के बच्चों के पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं कर रहे सर, इंटरनेट। अच्छा, सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी, सदस्य की बात सर मैं स्वीकार करता हूँ, हमने काफी काम किया, लेकिन हम उसको और मजबूत करेंगे। जितना अच्छा राजकीय छात्रावास को किया उतना ही अच्छा इनको भी हम करेंगे। बस ठीक है।